संघं शरणं गच्छामि। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सबस्ट्रिंग्स। ये एक बेसिक्स ऑफ स्ट्रिंग मैनिपुलेशन का क्वेश्चन है हैकर पे। इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, इस प्रॉब्लम में हमें ये गिवन है, हमें ना एक स्ट्रिंग गिवन होगी, पर हमें ये बताना है कि उसमें से स्पेशल स्ट्रिंग्स कितनी होंगी। मतलब यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ स्पेशल सबस्ट्रिंग्स इन द एस। तो स्पेशल सबस्ट्रिंग की दो कंडीशन है इसमें, अगर इसमें से कोई भी एक होल्ड करती है ना, तो वो हमारी एक स्पेशल सबस्ट्रिंग होगी। मतलब अगर हमारे पास जैसे मान लो स्पेशल स्ट्रिंग के लिए क्या होना चाहिए, जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं ना, मतलब जो भी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। समझ रहे हैं। और अगर मान लो जैसे सेम भी नहीं है, मतलब अगर हमारे पास स्ट्रिंग जो है वो ऑड लेंथ की है, तो ऑड लेंथ में क्या होगा ना, अगर हमारे पास ऐसा भी हो जाए कि ऑड लेंथ में अगर जो मिडल वाला एलिमेंट है वो डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है, तो भी हमारे पास वो क्या होगा, एक स्पेशल स्ट्रिंग होगी। मतलब या तो वो ऐसे हो जाए कि वो सारे स्ट्रिंग इक्वल हो जाए, मतलब सारे कैरेक्टर्स जो है सेम हो जाए लेंथ पे, और अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो ऑड है, और उस केस में हमारे पास जो मिडल एलिमेंट है ना बस वो डिफरेंट है, बाकी सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो सेम है, तो उस केस में भी वो हमारे पास स्पेशल स्ट्रिंग होगा। तो अगर इस इन दोनों के अलावा कोई भी केस आता है ना, तो वो हमारे पास स्पेशल स्ट्रिंग में काउंट नहीं होगा। तो जैसे हम एक बार इनपुट देखते हैं, तो इनपुट को ना सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैसे निकाला हुआ है। तो ए को अगर हम एक्सप्लेनेशन में देखें, तो इन्होंने मतलब हम क्या कर सकते हैं, एक तो यही हमारे पास ए हो गया, बी हो गया, ए हो गया, अगर हम मतलब सारे उसको कैरेक्टर्स को अलग अलग ले लें, ठीक है। और एक हमारे पास स्ट्रिंग वो हो गई जिसमें कि हमने ऑड लेंथ ली है, और जो सेंट्रल एलिमेंट है ना, जो मिडिल एलिमेंट है वो अलग है, और दोनों के मतलब बाकी सारे एलिमेंट्स जो है सेम है। जैसे अगर मान लो हम इसमें और कोई कैरेक्टर्स क्यों नहीं ले सकते, तो एक बार जैम बोर्ड पे समझते हैं हम इसमें बाकी कैरेक्टर्स क्यों नहीं ले सकते। तो उसका रीजन ये है कि मान लो जैसे हमें ए गिवन है ना, अगर मान लो मैंने ए बी और ए तो ले लिया है ना, उसके बाद मैं ये चीज क्यों नहीं ले सकता, ये चीज इसलिए नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास ये जो दोनों कैरेक्टर्स हैं ये क्या है, डिफरेंट है, मेरे को क्या चाहिए, सेम चाहिए, इसलिए मैं इसको भी नहीं ले सकता, ठीक है। लेकिन अगर मैं ऑड लेंथ की बात करूं तो मेरे पास डिफरेंट तो है, लेकिन जो सेंट्रल एलिमेंट है ना वो क्या है, वो मतलब एक डिफरेंट है, बाकी सारे के सारे क्या है, सेम है। अगर मेरे को मान लो ये चीज भी गिवन होती ना, यहाँ पे भी ए गिवन होते, तो भी ये मेरे पास क्या होता, ये एक स्पेशल स्ट्रिंग होती, क्योंकि बस एक मिडल एलिमेंट ही है जो डिफरेंट है, बाकी सारे सेम है। तो इसको अब ये देखते हैं कि इसको अप्रोच कैसे करें। तो इस क्वेश्चन में ना हमारे को दो केस बनाने पड़ेंगे। एक केस तो वो जिसमें कि हमारे पास जो सारी की सारी स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे सेम है, और दूसरा केस वो जिसमें कि हमारे पास जो लेंथ है ना वो ऑड है, और उसके साथ ही में जो मिडल एलिमेंट है ना वो हमारा डिफरेंट है बस, ठीक है। तो अब इस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हम सबसे पहले ना एक लूप लगाएंगे जिसमें कि हम फर्स्ट कैरेक्टर पे गए और हमने देखा कि हमारे पास अब जो ये कैरेक्टर है और इसके पास जो नेक्स्ट कैरेक्टर है क्या वो सेम है। अगर वो सेम है तो हम अपनी आई की वैल्यू को और इंक्रीमेंट करेंगे, और तब तक इंक्रीमेंट करते रहेंगे जब तक हमारे पास जो ये लेंथ है ना ये खत्म नहीं हो जाती। तो अगर ये पूरी एंड एंड तक पहुंच जाती है तो हमारे पास अब जो काउंट बनेगा इंक्रीमेंट करने के बाद उसको हम रिटर्न कर देंगे। और बेसिकली अब हमें ये बताना है कि हमारे पास ये जो लेंथ है ना, ये तो एक केस है जब हमारा पूरी लेंथ लें, हमें तो वो भी बताना है ना जब हम अपने सब स्ट्रिंग लें। मतलब हम ये भी तो ले सकते हैं, हम ये भी तो ले सकते हैं, तो हमारे पास ऐसे टोटल कितने केसेस बनेंगे हमें ये बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमारे पास ये तो पता चल गया कि मैक्सिमम हमारे पास इतना ये जो है पॉसिबल है कि जिसमें सारे कैरेक्टर सेम है। अब इसको ना एक निकालने का एक फॉर्मूला मतलब होता है एक, जैसे हमने ये मान लो इसकी स्ट्रिंग एन है, ठीक है ना, इसकी मतलब जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो एन है, तो इसको निकालने का तरीका है एन इंटू में एन प्लस वन बाय टू। अगर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे ना तो हम ये बता सकते हैं कि इस स्ट्रिंग को लेके हमारे पास टोटल कितनी सब स्ट्रिंग्स बन सकती हैं जिसमें कि ये सारे के सारे कैरेक्टर्स क्या हो, सेम, ठीक है। तो हमने वो सबसे पहले तो ये निकाल लिया हमारे पास सारे के सारे कैरेक्टर सेम किस मैक्सिमम लेंथ तक है, फिर उस मैक्सिमम लेंथ तक हमारे पास टोटल सब स्ट्रिंग्स कितनी बन सकती हैं वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अगर हम कैलकुलेट भी करना चाहें ना, जैसे मान लो अगर हमने चार ए का केस लिया, ठीक है, तो एक तो केस हो गया जिसमें कि हमने चारों के चारों ले लिए, फिर एक केस हो गया जिसमें कि हमने मान लो तीन ले लिए, मतलब तीन तीन का वो ले लिया, तो उसमें क्या होगा, ये होगा एक और एक ये होगा, तो फोर के केस में कितना हो गया एक, तीन के केस में कितने आ गए हमारे पास दो, हमारे पास वो आ गए सब स्ट्रिंग, ठीक है। और अगर हम दो दो पेयर करके लें तो दो क्या होगा, एक दो ये फिर दो ये और दो ये, तो दो के केस में कितने बन गए हमारे पास, तीन बन गए। और अगर हम एक एक करके लें तो एक एक करके तो चार बन ही रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम एक एक करके चार बन रहे हैं ना, तो यही हमारे पास केसेस हैं। तो अगर हम इसको देखना चाहें ना तो ये हमारे पास कैसे बन जाएंगे, सम बन जाएंगे सारे के सारे। तो अगर हम इसको निकालना चाह रहे हैं तो ये कैसे निकलेगा, एन इंटू में एन प्लस वन बाई टू, अगर हम इसका डायरेक्ट निकालते हैं ना तो ये कितना निकलेगा, फोर इंटू में फाइव बाई टू, है ना।
तो ये कैसे निकलेगा, ये 10 आ गया। और अगर हम इसको भी ऐड करके निकालना चाहें यहाँ पे तो ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 6 और ये 4, तो ये भी 10 आ गया। तो यही हमारी सिंपल फॉर्मूला, अगर हम इसको निकालना चाहें तो ये हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम लेंथ से कितनी सबस्ट्रिंग्स बन सकती हैं, ठीक है। और जो दूसरा केस है ना, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे केस के लिए ना हमें एक पॉइंटर रखना पड़ेगा जो कि हमारे को क्या करेगा, जैसे मान लो अगर हम इस पोजीशन पे हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, एक तो पॉइंटर जो होगा वो प्रीवियस पे जाएगा, है ना, मतलब वही पॉइंटर जो है एक प्रीवियस वैल्यू को देखेगा। और एक दूसरा मतलब हम केस लेंगे जिसमें कि जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट वाली वैल्यू को देखेगा, कि अगर हमारी जो ये वैल्यू है, मतलब ये जो प्रीवियस वैल्यू है, जैसे मान लो ये आई है ना, और हमारी जो आई वाली -1 वाली वैल्यू है, क्या वो i+1 या फिर आई प्लस पॉइंटर वाला जो हमने लिया है पॉइंटर, क्या वो इस पॉइंटर के बराबर है। अगर वो इसके बराबर है तो हम अपने पॉइंटर को जो है ना सिंपली इंक्रीमेंट कर देंगे और बोलेंगे कि अब हमारे को नेक्स्ट वाले इस वाले मतलब कैरेक्टर को कंपेयर करके दिखा कि ये वाला जो कैरेक्टर है क्या वो इस i-1 के बराबर है। अगर है तो फिर से हम पॉइंटर इंक्रीमेंट करते जाएंगे, कब तक, जब तक हमारे पास ये जो i प्लस पॉइंटर है ना ये स्ट्रिंग की लेंथ के बराबर नहीं आ जाता, ठीक है। और यही केस हम क्या करेंगे, i माइनस पॉइंटर के साथ भी करेंगे। i माइनस पॉइंटर के साथ क्यों करेंगे, क्योंकि हमने इस i से ये वाली चीज, ये वाला तो निकाल ही लिया कि हमारे पास ये कितनी लेंथ बन रही है, लेकिन हमें पीछे का भी तो निकालना है ना कि हमारे पास मतलब और कितनी लेंथ बन रही है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, i माइनस पॉइंटर करेंगे कि हमारे पास ये वाली वैल्यू कंपेयर करके बताओ कि ये दोनों वैल्यू बराबर है कि नहीं। अगर वैल्यू बराबर है तो फिर हम पॉइंटर को और एक नंबर से डिक्रीमेंट कर देंगे कि हमारे पास डिक्रीमेंट करके ये बताओ कि हमारे पास अब जो वैल्यू आ रही है क्या वो इसके बराबर है नहीं। और जहां पे मतलब अगर ये नॉट इक्वल हो जाता है ना उस केस में हम क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे कि हमारे पास अब जो ये लेंथ है ना यही हमारी पॉसिबल लेंथ है। और फिर से हम क्या करेंगे, अपना आंसर जो लास्ट में हमारे पास आएगा ना इन दोनों केसेस से, इस दोनों केसेस से हमारे पास जो आंसर आएगा उसको इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या करना है, हमें ना ये देखना है कि ये वाली जो हम अगर हम इस केस में देखें ना ये वाली जो ए की कैलकुलेशन है ये तो हम इसी तरीके से निकाल चुके हैं पहले ही। तो हमें बस इसमें ये देखना है कि हमारे पास इस ये जो डिफरेंट कैरेक्टर ना इसकी कितनी लेंथ बन रही है बस, क्योंकि जो सेम कैरेक्टर्स है वो तो हम पहले ही निकाल चुके हैं इससे। तो हमें अब देखते हैं इसका कोड कैसे करना है। तो कोड करने का सिंपल सा तरीका ये है कि अगर हम ना, हाँ सबसे पहले बेसिकली तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना ये 10⁶ तक दे रखी है और हमें जो निकालना है आंसर वो प्रोडक्ट करके निकालना है। क्योंकि मैंने अभी बताया था अगर हमें जो वो n इंटू में n+1/2 करेंगे उससे जो हमारी वैल्यू है ना वो बड़ी निकल जाएगी स्ट्रिंग से, मतलब जो ये इंट से होती है। तो फिर हम क्या करेंगे इसमें लॉन्ग लॉन्ग लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले स्ट्रिंग लेनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे स्पेशल कैरेक्टर कितने हैं वो फाइंड आउट करेंगे। तो स्पेशल कैरेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया, पहले तो सबसे पहले आंसर को स्ट्रिंग की लेंथ से इनिशियलाइज कर दिया, वो मैंने बताया था अगर हम सारे कैरेक्टर्स को अलग अलग ले लें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम लूप लगाएंगे कैरेक्टर्स की लेंथ तक, ठीक है। और फिर देखेंगे ये हमारे पास पहला केस है जब हमारे पास सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो इक्वल है, ठीक है, मतलब जब तक हमारे कैरेक्टर्स इक्वल बन रहे हैं। तो वाइल हमारी जो i+1 है वो स्ट्रिंग की लेंथ से छोटी है और जो ये स्ट्रिंग ऑफ i है ना ये i+1 के बराबर है। तो तब तक हम क्या करते रहेंगे, रिपीट को भी बढ़ाएंगे। ये रिपीट क्या है, मतलब हमारे पास वो काउंट हो जाएगा इतनी बार, मतलब हमारी जो लेंथ है ना वो बढ़ रही है। और i+1 को बढ़ाएंगे हमारे लूप को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो ये वाइल लूप हो गया हमारा ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमारे पास जो सिमिलर कैरेक्टर्स है ना, मतलब जो एक जो सेम कैरेक्टर्स हैं उसकी लेंथ कितनी है, ठीक है। अब लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली कि वो हमारे पास रिपीट हो गई, रिपीट में सेव कर लिया। अब जो रिपीट है ना उसको हम n की तरह ट्रीट करेंगे और हम वही n इंटू में n+1/2 वाला फॉर्मूला लगा के आंसर में स्टोर कर लेंगे, ठीक है। अब हम ये दूसरा वाला केस करेंगे। अब जब हमने सिमिलर एलिमेंट्स का निकाल लिया, अब जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना उसको देखेंगे कि अगर हमारे पास i की वैल्यू को मतलब फाइंड आउट करते हुए अब हमारे पास जो i वाला पॉइंटर है और जो i+1 वाला पॉइंटर है, मतलब i-1 तब तक चलेगा जब तक हमारे पास वो जो है वो फर्स्ट 0 इंडेक्स तक ना पहुंच जाए, और i+1 कब तक चलेगा जब तक वो स्ट्रिंग लेंथ तक ना पहुंच जाए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हम ये देखेंगे जो i+1 वाला पॉइंटर है और जो वो बराबर है i-1 के या नहीं। और यही केस हम क्या करेंगे i माइनस पॉइंटर के साथ भी करेंगे। तो अगर ये सारे के सारे कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं ना, मतलब i-1 भी बराबर है और i+1 भी बराबर है, तो ये हम क्या करेंगे, हमारे जो आंसर है उसको इंक्रीमेंट करेंगे कि हमारे पास अब जो ये मतलब एक और केस है जिसमें कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है ना वो एक ये स्पेशल स्ट्रिंग बन सकती है, ठीक है। और फिर से हम पॉइंटर इंक्रीज कर देंगे जो कि ये जो वाइल लूप है इसको चलाएगा, ठीक है। और लास्ट में हम अपने आंसर को रिटर्न कर देंगे और उसी को आउटपुट कर देंगे। तो ये हमारे पास अप्रोच थी इस क्वेश्चन की।